गवादर में कल से अब तक 183 मिलीमीटर बारिश, सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कल दोबारा तेज बारिश की पेशगोई। पानी की निकासी ना होने से आवाम परेशान। रात बेसरो सामानी के आलम में गुजारी। गली मोहल्ले में हर तरफ पानी ही पानी। घरों और दुकानों से पानी निकले तो निकले कैसे। जिवानी में भी मखदूश सूरत हाल। 3 बंद टूट गए। सुरबंदर का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता। चमन, किला सैफुल्ला, पशीन और केच में मूसलाधार बारिश। डीसी केच का कहना है कि पाक ईरान क्रॉसिंग पॉइंट के करीब सैलाब में फंसी गाड़ियां निकाली जा रही हैं। ज़ियारत, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी और कोजक टॉप समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। कल से 1 मार्च के दौरान गवादर, पसनी, जेवनी, ओरमाड़ा, केच, पंजगोर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पार्टी कारकुनान को मुतासरीन की फौरी इमदाद की हिदायत। कहा, तबाहशुदा घरों की दोबारा तामीर के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। कल से 2 मार्च के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश, बर्फबारी और चंद मकामात पर जालाबारी की पेशगोई। ताकतवर मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा, जो जुमे को मुल्क के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में लेगा। सिंध में जुमेरात और जुमे को तेज हवाएं, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में 1 मार्च को बादल बरसने की पेशगोई। सर्दियों की बारिश अमूमन इतनी शिद्दत की नहीं होती जितनी गवादर में हुई है। एक और नया सिस्टम कल से मुल्क में दाखिल होगा, जिससे मुल्क के 95% हिस्से में बारिश हो सकती है। गवादर में कल दोबारा तेज़ बारिश मुतवक्के है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बातचीत। कहा, कराची में 1 मार्च से तेज़ बारिशें होने का इम्कान है। आइंदा चंद रोज़ में खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में तूफ़ानी बारिशें होंगी, जिससे बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। लापता बलोच तलबा की बाजियाबी का केस अदालत के तलब करने पर निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। केस की समाअत करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, लोग लापता हों तो पाकिस्तान की रियासत पर इल्ज़ामात लगते हैं। रियासती इदारों को काम भी करना है और जवाबदेह भी होना है। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अदालत के बुलाने पर हाजिर हुआ। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। हम मुसल्लह जद्दोजहद का सामना कर रहे हैं। वो नई रियासत तश्कील देने के लिए मुसल्लह जद्दोजहद कर रहे हैं। इनकी वजह से पूरी रियासत को मुजरिम तस्वुर करना दुरुस्त नहीं। कोस्टल हाईवे पर बस में अफराद को जिंदा जला दिया। क्या किसी को उस वक्त इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी याद नहीं आई? ये बसों से उतार कर नाम पूछते और चौधरी या गुजर को कत्ल कर देते हैं। दहशतगर्दी से 90,000 शहादतें हुई, 90 लोगों को सजा नहीं मिली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बोले, रियासती इदारों की नाकामी है कि वो इन्हें प्रोसिक्यूट नहीं कर सके। कानून में सुकम है और सबूत नहीं है, तो इसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। कानून एक ही है, इसके मुताबिक ही चलना है। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि आने वाली हुकूमत से दरखास्त होगी कि इसे देखें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू होने से पहले बेनज़मी। असम्बली की गैलरी तक पहुंचने के लिए कारकुनान की पुलिस के साथ धक्कम पेल। बगैर पासेस गैलरी में घुसने के लिए धींगा मुश्ती। गुंजाइश से ज़्यादा अफराद गैलरी में भर गए। 9 मुंतखब अरकान को ऐवान में पहुंचने में मुश्किलात। स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी और नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर असम्बली पहुंच गए। आज 115 नौ मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। नून लीग का इजलास में शरीक होने और हलफ उठाने का फैसला। ANP का असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। 9 मुंतखब अरकान के हलफ उठाने के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का केस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कल ऑर्डर किया कि तमाम दरखास्तों को यकजा करना है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि असेंबली में मौजूद तमाम जमातों को नोटिस किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रात को नोटिस करें और सुबह जमातें तैयार हों। इस समाअत को मानी खेज करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सब जमातों को नहीं, असेंबली की मुतल्लिका जमातों को बुलाया है। N15 मानसहरा इंतखाबी उजरदारी के इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का रिटर्निंग अफसर को 3 दिन में हतमी नतीजा मुरतब करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस पेट्रोलिंग के सिवा गाड़ियों की फ्लैश लाइट्स पर पाबंदी लगा दी। अमन ओमान से मुतालिक इजलास में IG सिंध को हुक्म दिया कि सड़कों पर असलहे की नुमाइश बंद कराई जाए। वज़ीर आला ने 708 पुलिस स्टेशन की तामीर के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी भी दी। कहा यह फंड थानों की तामीर पर ठीक तरीके से खर्च होना चाहिए। वज़ीर आला ने IG सिंध को 25,000 खाली आसामियां पुर करने की भी हिदायत की। मुराद अली शाह ने कहा कि पुलिस और रेंजर्स को मिलकर स्ट्रीट क्राइम का भी खात्मा करना है। पंजाब बलूचिस्तान हुकूमत से मिलकर डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 1 माह में पंजाब में कूड़े की सफाई का टास्क दे दिया। ज़िला इंतज़ामिया और मुताल्लिका इदारों को सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत। सुथरा पंजाब इजलास की सदारत करते हुए कहा कि 1 माह के बाद देखूंगी कि कहाँ अमल हुआ कहाँ नहीं। टूटी गलियों, सड़कों पर गंदा पानी और उबलते गटरों से आवाम को निजात मिलनी चाहिए। बानी PTI, फैसल जावेद और असद उमर लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी। इस्लामाबाद की ज़िला अदालत ने राजा खुर्रम नवाज, अली नवाज आवान की बरियत की दरखास्त भी मंजूर कर ली। अदालत ने कहा 11 गवाहान चालान में शामिल थे, एक भी बयान रिकॉर्ड कराने अदालत नहीं आया। बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ 9 मई केसेस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। ATC जज मलिक एजाज आसिफ रुखसत पर हैं। 9 मई के मुकदमात में नामजद 100 के करीब मुल्ज़िमान भी अडियाला जेल पहुंचे थे। पंजाब असम्बली के इजलास के लिए अरकान की आमद जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन पंजाब असम्बली राना आफ्ताब का कहना है कि हमें इजलास की इत्तला नहीं मिली। मीडिया से पता चला हमारा असम्बली में पुरअमन रहने का प्रोग्राम है। नॉर्मल बजट पेश होता है तो 2 दिन मुख्तस किए जाते हैं। इजलास कानून, आइन और ज़ाब्ते के मुताबिक चलने देंगे। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। 65 के ऐवान में से 62 नौ मुंतखब अराकीन के हलफ उठाने का इम्कान। इजलास की सदारत के लिए ज़ुमरुद खान अचकज़ई प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर। बलूचिस्तान असेंबली के इजलास में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक पाबंदी अमन ओमान की सूरत हाल और मुतवक्के एहतजाज की बिना पर आयद की गई है। अमेरिका ने बानी PTI की जानिब से पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात की एक बार फिर तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि बानी PTI के इल्ज़ामात गलत हैं और झूठे हैं। सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि यहाँ खड़े होकर सच बोलूँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार, आज़ाद सहाफ़त का हक देखना चाहते हैं। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास आज शाम को पंजाब हाउस में तलब। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, MQM, खाफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेंगे। इत्तेहादी पार्लिमानी जमातों का मुश्तरका इजलास भी होगा। नून लीग इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाइया भी देगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मुंतखब करेंगे। चाहते हैं कि JUI ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि विफाक में भी साथ चले। फरवरी को अरकान कौमी असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज़ अशरफ अरकान से हलफ लेंगे। 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कागजात नामजदगी जमा होंगे। 2 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा।
कायदे एवाम के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 3 मार्च को जमा किए जाएंगे। 4 मार्च को कौमी असम्बली नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने के लिए 169 वोट दरकार। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों को 200 से ज़्यादा अरकान की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार के चैम्बर में इजलास। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वफाक में हुकूमत साजी का मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार कर लिया। हुकूमत साजी के तमाम मराहिल मुकम्मल करने की मनसूबाबंदी मुकम्मल। अपोजिशन के मुमकिना एहतजाज के खिलाफ हिकमत अमली भी तय कर ली गई। MQM पाकिस्तान की अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली को आज इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। आज MQM राबता कमेटी, अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स का इजलास मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक हुकूमत या अपोजिशन में बैठने, सेनेट इलेक्शन और सदारती इंतखाब पर मुशावरत होगी। सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने या ना देने पर फैसला भी मुतवक्के। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं सदारती इलेक्शन के लिए उनसे कोई राबता नहीं किया गया। MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान डेडलॉक है तो हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। MQM का 100% मैंडेट जाली है। विफाक में हुकूमत साजी के लिए उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बातचीत की अंदरूनी कहानी खुद मुस्तफ़ा कमाल की ज़बानी। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग की ऑडियो लीक हो गई। लीक ऑडियो में मुस्तफ़ा कमाल को ये कहते सुना जा सकता है कि नून लीग से मुज़ाकरात के लिए पहुँचे तो ऐसे लगा जैसे हम बिन बुलाए गए हों। नून लीग ने MQM को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। उल्टा कहा कि पीपल्स पार्टी कहती है कि MQM का मैंडेट 100% जाली है, इसलिए MQM से बात करने की ज़रूरत नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहा लीक ऑडियो में वो राब्ता कमेटी को नून लीग से मुज़ाकरात से मुतालिक आगाह कर रहे हैं। लीक ऑडियो से ये बात वाज़ेह हो गई कि अब भी MQM लंदन के लोग राब्ता कमेटी में मौजूद हैं और हमें उस शख्स का पता चल गया है जिसका बहुत दिन से इंतज़ार था। सुबह से मेरी एक ऑडियो वायरल हो रही है तमाम सोशल मीडिया पे। सबसे पहले तो बता दूं ये मेरी ही ऑडियो है, मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूं। बहुत दिनों से हमें ये इतलात थी कि हमारे रैंक्स एंड फाइल में कोई MQM लंदन के लोग बैठे हुए हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। हमें पता नहीं चल पा रहा था, शक था कुछ लोगों पे, लेकिन हम कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। इस ऑडियो ने हमें तमाम फोरेंसिक जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है जो राब्ता कमेटी में बैठकर MQM लंदन के लिए काम कर रहा है। लड़ती हुई आ रही थी आपस में, तो एक कार अंदर घुसी है, शायद टकरा के उससे, तो दूसरी कार में जब वो कार लगी है तो उन्होंने अपने एक बंदे को निकाला है उस कार में से, एक को जख्मी छोड़ के वो दूसरी कार लेके भाग गए। हम सोते पड़े हूँ, हाँ सोते पड़े, गाड़ी आगे चढ़ गई, बस गाड़ी आगे गो चढ़ गया, चार बंदा होगा बच गया बस। एक बहन, एक सासू, एक लड़का, बीजी लड़की बच गई। 4 बंदा, 5 बंदे को मेरे को धक्के लग गया। मेरी मेहरबानी करो। कराची में नागन पुल के करीब रेस लगाती एक कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर सोए अफराद पर जा चढ़ी। कार की जद में आकर 2 भाई चल बसे, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक नशे में धुत 2 कार सवार गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। मरने वालों में 22 साल का बाली और 8 साल का अशोक शामिल। 3 जख्मियों में सीताराम, सीताराम और लाले शामिल। मुतासरा खानदान के अफराद ने बताया कि वो ठेले पर फ्रूट और सब्जी बेचते हैं। वाक़े के वक्त फुटपाथ पर सो रहे थे। चन्नू में गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल के सामने तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर तालिबात पर चढ़ गई। हादसे में एक तालिबा जाम भाग 2 शदीद जख्मी हो गईं। कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जख्मी तालिबात को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस। सोगवार खानदान से इज़हार ताज़ियत। जख्मी तालिबात को इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम करने की हिदायत। पेशावर बड़ाबेर में पुलिस कांस्टेबल तौसीफ खान के कत्ल में मुलविस मुलजिम मुकाबले में मारा गया। फायरिंग से शहीद अहलकार तौसीफ खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में CCPO, SSP ऑपरेशंस, पुलिस अफसरान और लवाहिकीन की शिरकत।
बालाज कत्ल केस की तहकीकात, पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को अमीर बालाज की रैकी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बालाज को लाहौर में 18 फरवरी को शादी की तकरीब में कत्ल कर दिया गया था। सहाफ़ी असद अली तूर को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद असद अली तूर को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया था। गिरफ्तारी पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। हुकूमत पाकिस्तान के साथ ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बातचीत जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ निजी सिफारती गुफ्तगू पर तबसरा नहीं कर सकते। तवानाई की कमी के बहरान से निमटने में पाकिस्तान की मदद करना अमरीका की तरजीहात में शामिल है। अमरीका ने पाकिस्तान में 4000 मेगावाट तवानाई की सलाहियत के इजाफे में मदद की है। अमरीकी मंसूबों की मदद से आज 50 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानियों को घरों को बिजली मिल रही है। इसराइली फ़ौज के रफ़ा में रिहायशी मकानात पर हमले, शिमाली और जनूबी गजा में भी बमबारी, मज़ीद 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली फ़ौज की कार्रवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर डाला। बैतुल लहम से 7 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। शिमाली गजा में अल-कुद्स ब्रिगेड के इसराइली फ़ौज पर हमले, मुतादिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज की गजा में मज़ीद 2 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। ज़मीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 238 हो गई। गजा की आबादी कहत के दहाने पर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इंसानी उमूर का कहना है कि शिमाली गजा में 2 साल से कम उम्र हर 6 में से एक बच्चा शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत और बर्बादी का शिकार है। उर्दून की फ़ज़ाइया का गजा में खुराक फ़ज़ा से गिराने का ऑपरेशन, खुराक गिराने के ऑपरेशन में शाह अब्दुल्ला ने भी हिस्सा लिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। एक इंटरव्यू के दौरान बाइडन ने कहा कि वो कतर समेत 6 अरब ममालिक से राब्ते में हैं। गाज़ा में जंग बंदी से हमें उस समत में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जिसके लिए बहुत से अरब मुल्क तैयार हैं। इसराइल का वजूद बरकरार रखने के लिए 2 रियासती हल ज़रूरी है। इसराइल ने रफ़ा में फ़लस्तीनियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी ना बनाया तो आलमी हिमायत खो देगा। शिमाली अफ्रीका के मुल्क अलजायर में दुनिया की तीसरी बड़ी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया गया। मस्जिद जामे अल जज़ायर, मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। मस्जिद के 869 फुट बुलंद मीनार दुनिया के तवील तरीन मीनार हैं। मस्जिद में 1,20,000 नमाजियों की गुंजाइश है। मस्जिद 70 एकड़ के रकबे पर तामीर की गई है। मस्जिद में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए हेलीपैड और लाइब्रेरी भी बनाई गई है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा किताबें रखी जा सकती हैं। HBL PSL का मेला आज से कराची में लगेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड होम टीम कराची किंग्स से मुकाबला करेगी। इंतजामात मुकम्मल, टीमें भी भरपूर एक्शन के लिए तैयार। HBL PSL 9 में मुल्तान सुल्तान्स का प्ले ऑफ तक रसाई के लिए रास्ता हमवार। 6 मैचेस में 10 पॉइंट्स से टॉप पर हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के 6 पॉइंट्स, कराची के 4 और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 पॉइंट्स हैं। लाहौर कलंदर्स की लगातार 6 मैचेस में शिकस्त, कोई पॉइंट्स हासिल ना कर सकी। अब कोई मोजज़ा ही कलंदर्स की प्ले ऑफ तक रसाई का सबब बन सकता है। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि शाहीन आफरीदी का पहले आना गलती थी। लाहौर को टॉस जीतकर बॉलिंग ही करनी चाहिए थी। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने कहा कि उसामा ने अच्छी इनिंग्स खेली। देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और इंसानियत की खिदमत के जज्बे से दिलों में घर करने वाले मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईधी का 96वां यौम पैदाइश। ईधी ने सारी ज़िंदगी ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ कर दी।